पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण से सुशोभित एक ऐसी शख्सियत जिसने सिद्ध कर दिया कि अगर आप में प्रतिभा है तो आप देश में रहकर भी ऐसे शिखर पर पहुंच सकते हैं जहां हर भारतीय आप पर नाच करे। माँ सोनू टाटा और पिता नवल टाटा के पुत्र जिनका जन्म 28 दिसंबर सन 1937 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। आइए सुनते हैं भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन नवल टाटा के कुछ अनमोल विचार। आपका जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहता है, इसकी आदत बना लो। लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक कि तुम खुद को साबित करके नहीं दिखा देते। आपको अपने टीचर सख्त और डरावने लगते हो क्योंकि आपको अभी तक बॉस नाम के प्राणी से पाला नहीं पड़ा है। कॉलेज की पढ़ाई के बाद 5 आंकड़े वाली सैलरी की मत सोचना। एक रात में कोई प्रेसिडेंट नहीं बनता, इसके लिए अथक मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी असफलता सिर्फ तुम्हारी है। किसी को दोष मत दो, अपनी इस गलती से सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे जन्म से पहले इतने नीरस और उबाऊ नहीं थे जितना तुम्हें अब लग रहा है। तुम्हारे पालन पोषण में उन्होंने इतने कष्ट उठाए कि उनका स्वभाव बदल गया। सांत्वना पुरस्कार केवल स्कूलों में देखने को मिलता है। कुछ स्कूलों में तो पास होने तक परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया के नियम अलग हैं। वहां हारने वाले को मौका नहीं मिलता। जिंदगी के स्कूल में कक्षाएं और वर्ग नहीं होते। वहां पर महीने भर की छुट्टी नहीं मिलती। वहां आपको सिखाने के लिए कोई समय नहीं देता। सब कुछ आपको खुद करना होता है। टीवी का जीवन असली नहीं होता और जिंदगी टीवी सीरियल की तरह नहीं होती। असल जीवन में आराम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ काम होता है। अच्छी पढ़ाई करने और कड़ी मेहनत करने वाले अपने दोस्तों को कभी मत चिढ़ाओ। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें उनके नीचे भी काम करना पड़ सकता है। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता। मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसकी खुद की जंग इसे नष्ट कर देती है। इसी तरह एक व्यक्ति को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन खुद की मानसिकता उसे नष्ट कर सकती है। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ साथ चलें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसीजी में एक सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। जिस दिन मैं उड़ान भरने में सक्षम नहीं हूँ, वह मेरे लिए एक दुखद दिन है। अगर लोग आप पर पत्थर मारते हैं तो उन पत्थरों का उपयोग अपना महल बनाने में करें। हर व्यक्ति में कुछ विशेष गुण एवं प्रतिभाएं होती हैं, इसीलिए व्यक्ति को सफलता पाने के लिए अपने गुणों की पहचान करनी चाहिए। दूसरों की नकल करने वाले व्यक्ति थोड़े समय के लिए तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं। जीवन का मजा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर मत बनाइए। विश्व में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी सबको अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। इन सब के लिए मेहनत करने का तरीका जिम्मेदार है। इसीलिए व्यक्ति को अपने मेहनत करने के तरीकों में सुधार लाना चाहिए। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सबके पास समान अवसर है अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। मैं लोगों को प्रोत्साहित करके लगातार कहता हूं कि प्रश्न पूछें, नए विचारों पर बात करें, नई तकनीक और नए आइडियाज के साथ बेझिझक आगे आए। आप हमेशा जिस चीज़ को सही मानते हैं उसके साथ डटकर खड़े रहें और जहां तक संभव हो निष्पक्ष बने रहें। हमें सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर वे सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं।
लेकिन प्रेरणा लेते समय आंखें खुली रखनी चाहिए। ऐसी कई चीज़ें हैं जो अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले तो शायद मैं अलग ढंग से करूँगा। लेकिन मैं पीछे मुड़कर यह नहीं देखना चाहूँगा कि मैं क्या नहीं कर पाया।